सभी वैष्णवों का आज के सत्संग सत्र में स्वागत है। मंगलाचरण से प्रारंभ करेंगे। नमो भगवते तस्मै कृष्णायाद्भुत कर्मणे रूप नाम विभेदेन जगत क्रीडति यो यतः मदनं काम रूपेण स्त्री भावाद भावितो हरिः मोहयन मूल रूपेण अवतीर्ण सेव्य एव सः यत् कृपालवमाश्रित्य तरन्ति भवसागरं पद्मावती मनोमोदं घनश्याम महं भजे। जैसा कि आप सभी वैष्णव जानते हैं, श्री जी कृत ग्रंथ मद त्याग हेतु 21 प्रकार के मदों का विवरण श्री चरण ने इस ग्रंथ में किया है और सौभाग्य से 20 मदों का विवरण हम कर चुके हैं। आज 21वां मद, इसका विवरण हम सुनेंगे और समझेंगे और इसी के साथ में 21 प्रकार के मदों का विवरण, उसका आज विराम होगा। और आगे का जो क्रम जो है इस ग्रंथ में और 3 श्लोक शेष बचते हैं। इसमें श्री चरण मद नहीं रखने हैं तो किन भावों को प्राप्त करना है, हमको किन भाव की प्राप्ति मद रहित होकर के करनी है, उसका विवरण आगे के 3 श्लोक में श्री चरण करते हैं। तो ऐसा हमारी जो सपोर्ट टीम है एफसीसी सत्संग ग्रुप की, ऐसा विचार किया है कि जैसे कि लॉकडाउन 4 आ रहा है 18 तारीख से, तो लॉकडाउन की जैसे कि अवधि बढ़ी है तो भगवत कृपा से हम और सत्संग का लाभ लेंगे और ये ग्रंथ का विराम होने के पश्चात कोई नया और सुंदर कोई ग्रंथ जो आप सभी के लिए बहुत उपयोगी हो। और वैसे तो ये कहना कि भाई कोई ग्रंथ उपयोगी नहीं है, ये तो बहुत ही क्या कहें उसको कि उचित नहीं है। ग्रंथ तो श्री महाप्रभु जी की वाणी, तो एक एक शब्द जो है वो उपयोगी है हमारे लिए। लेकिन भगवत कृपा से हम आगे कोई सुंदर ग्रंथ, अभी विचार चल रहा है उसके ऊपर के कौन सा ग्रंथ लिया जाए। वैसे मैंने अपनी सपोर्ट टीम से ओपिनियन भी लिए हैं तो अलग अलग प्रकार के ओपिनियन तो आए हैं, बहुत सुंदर सुंदर ओपिनियन उन लोगों ने दिए हैं। बस उस पर ही विचार चल रहा है कि सबके लिए सुंदर विषय हो और सब उसको समझ सकें। आज का सत्संग सत्र प्रारंभ करने के पहले, आज का विषय प्रारंभ करने के पहले, कल का जो मद था उस पर मुझे अपडेट मिली थी कि थोड़ी स्पष्टता कम हो पाई है, तो मैं उसके बारे में कुछ एक थोड़ा समय आप सबका लूंगा और आप सबको समझाना चाहूंगा उस विषय में। जो कल जो मद अपन ने लिया था उसके विषय में थोड़ा मैं समझाना चाहूंगा। तो कल जो मद था वो जीवन में अपने सुख सुविधाएं जब हमको प्राप्त होती हैं मैं कनेक्टिविटी के तौर पे वो समझाना चाहता हूं आप सबको। जो सुख सुविधाएं जो हमको प्राप्त होती हैं अपने जीवन में, हमें ऐसा लगता है कि वो हमारे पुरुषार्थ से प्राप्त हो रही। पुरुषार्थ का अर्थ मैंने बताया था, पुरुषार्थ का एक सामान्य अर्थ जो है, एक सरल अर्थ अपन माने तो वो हमारी मेहनत है या हमारे द्वारा किया गया कुछ परिश्रम है या कोई कार्य है जिसके फलस्वरूप हमको हमारे जीवन में सुख सुविधाएं मिली। लेकिन ये जो पुरुषार्थ हैं, जैसे कि कल रचना राजा का जो प्रश्न था उससे मैंने ये समझाना प्रारंभ किया था और उस पर से मैंने समझाया था वैसे कि पुरुषार्थ जो है वो 2 प्रकार के होते हैं। कल अपन ने श्री महाप्रभु जी का ग्रंथ बाल बोध, उसका भी थोड़ा विवरण सुना था। यद्यपि ग्रंथ बहुत ही सुंदर है
लेकिन मुझे ऐसा लगा कि शायद सभी श्रोताओं के लिए, अपने कुछ श्रोता ऐसे हैं कि जिनका मार्गीय स्वाध्याय थोड़ा कम है, तो उनके लिए थोड़ा हेवी हो जाता, इसलिए मैंने एक आध श्लोक पढ़ के और वहां पर उसको समझाना ज्यादा मैंने उचित समझा। तो ये जो सुख सुविधाएं जो हमको मिल रही हैं, हमको ऐसा लगता है हमारे पुरुषार्थ से मिल रही हैं। तो वैसे देखा जाए तो ये न हमारे पुरुषार्थ से मिली हैं और न भक्ति रूपी पुरुषार्थ से मिली है। मतलब ईश्वर विचारित और स्व विचारित, ये दोनों में से कोई भी क्रम नहीं। तो फिर इसका क्रम क्या है? तो फिर इसका क्रम जो है नितांत लौकिक है। भगवद इच्छा से और भगवद इच्छावश जो भी हमको जीवन में प्राप्त हुआ है वो प्रभु को कैसे समर्पित किया जाए, इस विचार के अलावा या इस भाव के अलावा कोई दूसरा भाव अगर आ रहा है तो वो नितांत लौकिक है और लौकिक से ज्यादा और कुछ नहीं मान सकते। तो कहने का तात्पर्य यही है कि जब ऐसा पुरुषार्थ, लौकिक पुरुषार्थ जब हम जीवन में करेंगे तो सबसे बड़ी तकलीफ, सबसे बड़ी हानि जो हमको होने वाली है, वो हानि क्या होने वाली है? जैसा कि हरिराय चरण ने आज्ञा करी है कि उससे हमारी इंद्रियों का दुष्ट पोषण होगा और दुष्ट पोषण होने से हमारा पतन होगा। ये हमको खास ध्यान में रखने की आवश्यकता। यद्यपि हम अगर ऐसा मानते हैं कि नहीं, प्रभु के द्वारा दी गई वस्तु है और हमको मिली है तो हम उसका क्यों उपभोग न करें। तो पहले भी मैंने इस बारे में स्पष्टता दी थी कि उपभोग करने वाले हम कोई नहीं होते हैं, उपभोग करने वाले प्रभु हैं। हम केवल सेवक भाव से आपकी सेवा कर सकते हैं और सेवक भाव से उसका उपभोग कर सकते हैं, स्वामी भाव से उसका उपभोग नहीं कर सकते। हम ओनर नहीं हैं। हाँ, हम यूजर हैं ऐसा कह सकते हैं, लेकिन हम ओनर नहीं हैं। इस सृष्टि की कोई भी वस्तु के हम ओनर नहीं हैं, ये हम सब जानते हैं। इस बारे में कई फिलोसॉफी, कई विचार आते रहते हैं, हमने सुने भी होंगे। तो हम ओनर नहीं, हम केवल और केवल यूजर हैं। अब यूजर जो है वो ओनर अगर बन जाएगा तो उसका पतन होना निश्चित है। तो इसी बारे में कल जो मैंने स्पष्टता दी थी, मैं और एक बार इसीलिए दे रहा हूं कि ये सुख सहूलियतों के लिए जितने भी पुरुषार्थ करे जाते हैं, कहने का तात्पर्य यही है हृदय चरण का कि सुख सुविधाओं के लिए जितने भी पुरुषार्थ आपने करे हैं जीवन में, माने जितने भी प्रयत्न करे हैं, जितनी भी मेहनत करी है, जितना भी परिश्रम किया है, वो आपने अपने लिए किया है, तो वो दुष्ट इंद्रियों का पोषण करेगा। दुष्ट इंद्रियों के पोषण के द्वारा हमको ये आभास होगा कि ये वस्तु तो हमारी है और वही पतन का कारण बनेगा, वही अज्ञानता का कारण बनेगा अथवा अहंकार का कारण बनेगा। तो ये कल जो समझाने का जो तात्पर्य था वो ये था मेरा। तो अब आगे का क्रम आज अपन लेंगे 19वां श्लोक। कल का जो प्रकार था उस संदर्भ में 19वें श्लोक की पहली पंक्ति में श्री जी की आज्ञा है और 19वें श्लोक की दूसरी पंक्ति में 21वां मद। 21वां मद कुछ इस प्रकार का है, अपने आप में उत्तम वैराग्य है ऐसा मद आना। हमारे में वैराग्य है ऐसा मद आना। क्योंकि ये वैष्णवों के मद की चर्चा हो रही है। वैष्णव में कितने प्रकार के मद होते हैं और उनसे कैसे बचा जाए, उनसे कैसे दूर रहा जाए। वैष्णव हम ऐसा समझते हैं कि ये मद जो है, ये अहंकार जो है हमारे में नहीं है, कि हमसे दूर हो जाएंगे, अपने आप जब ठाकुर जी की इच्छा होगी तो दूर हो जाएंगे। जब हम उनके बारे में जागरूक होंगे, जब हम उनकी समझ लेंगे, तभी वो दूर होने वाले। ये सारे वैराग्यों, ये सारे मदों की समझ जो है वो ले करके हमको वैराग्य की दिशा में जाना है।
तो इन मदों की समझ लेकर के, ये हम समझ अभी ले रहे हैं। देखो, समझ लेना और उस पर अमल करना, ये दोनों अलग अलग बातें हैं। ये पहले अपन को ध्यान में रखने की आवश्यकता है। हमने समझ ली है, समझ लेने के बाद में हम अमल क्यों नहीं कर पाते, उस पर भी कल मैंने थोड़ी स्पष्टता दी थी। जो पहला प्रश्न कल मैंने शुरुआत ही उसी से करी थी। तो कहने का तात्पर्य यही है कि हम उस पर अमल नहीं कर पाते। इसका कारण क्या है? इसका कारण यही है कि हम अव्यभिचारी भाव से गुरु वाणी को नहीं सुनते, अपने हित की वाणी को नहीं सुनते। आगे भी आज इसका विवरण, इस मद का जो विवरण है वो चलेगा, तो उसमें भी कई स्पष्टताएं होंगी। लेकिन कहने का तात्पर्य सिर्फ यही है कि हमारे में वैराग्य है। कई वैष्णवों में ऐसा भाव आ जाता है कि हमारे में वैराग्य है, तो अपने वैराग्य को पहचानना कैसे कि वो हकीकत में वैराग्य है या वो वैराग्य नहीं है, कुछ और है। इस वस्तु की पहचान कैसे करनी, इसकी स्पष्टता आज अपन करेंगे, ऐसा मेरा प्रयत्न रहेगा। तो यहां शिरडी जी आज्ञा कर रहे हैं, वैराग्य जातम क्षयतो जात वैराग्य नाशनात्। शिरडी जी के द्वारा ये जो आज्ञा है उसका हिंदी शब्दार्थ मैं पढ़ के सुनाऊंगा आप सबको। वैराग्य के कारण उत्पन्न मद जगत के दिखने वाले क्षय द्वारा उत्पन्न जो वैराग्य उसका नाश करने वाला हो जाता है, ऐसा न होने पाए तथा जगत आदिक में से आसक्ति हमेशा के लिए मिटी हुई ही रहे, इसलिए उस मद का त्याग करना चाहिए। हम में वैराग्य है, ऐसा मद होना। हमको ऐसा लगता है कि भाई ये किसी भी प्रकार के मद हमारे में नहीं है, फिर भी हमारे में वैष्णवता है, मतलब हमारे में वैराग्य तो है। अब पहले हमको ये समझने की आवश्यकता है कि यहां शिरडी जी जो आज्ञा कर रहे हैं हमको किस ढंग से उसको समझना है। तो यहां आज्ञा कर रहे हैं, वैराग्य के कारण उत्पन्न मद जगत के दिखने वाले क्षय द्वारा उत्पन्न जो वैराग्य है उसका नाश करने वाला है। मतलब एक वैराग्य का मद जो है वो ऐसा है कि जो मिथ्या है, एक वैराग्य हमारे भीतर ऐसा बैठा है जो मिथ्या है। दूसरा वैराग्य ऐसा है जो सत्य है, जो होना चाहिए, लेकिन उसके बावजूद भी ये जो मिथ्या वैराग्य के कारण वो जो सत्य वैराग्य है, वो जो सच्चा वैराग्य है, वो मिथ्या वैराग्य इस सच्चे वैराग्य का नाश करने वाला है। तो उस मिथ्या वैराग्य का मद जो है, उस मिथ्या वैराग्य का अहंकार है, उसका त्याग हमको करना है। अब वो कैसे करेंगे? तो पहले कई बातों को हमको समझने की आवश्यकता है कि मिथ्या वैराग्य है वो क्या है। तो मिथ्या वैराग्य, इसके संदर्भ में अपने एक श्रोता इन्होंने प्रश्न किया है कुछ दिन पहले। उनका नाम है जयश्री बेन आसरपोटा, जो कांदीवली में निवास करते हैं। बड़े ही सहज, बड़े ही सरल वैष्णव हैं। उन्होंने ये प्रश्न किया था, प्रश्न नंबर 3 है। प्रश्न नंबर 3 में उन्होंने जो प्रश्न किया है वो आपको मैं पढ़ के सुनाऊंगा। जयश्री बेन का प्रश्न है कि जीव को स्वयं के लिए किस प्रकार से आत्मविश्वास और मद में भेद समझना चाहिए? क्या मापदंड होना चाहिए उसे समझने के लिए? उसके लक्षण और उसके निवारण क्या है? तो आत्मविश्वास और मद में भेद, आत्मविश्वास और मद में भेद जो है, आत्मविश्वास वाला व्यक्ति जो होगा वो आत्मविश्वास के कारण उसके शब्द कैसे होंगे या उसके लक्षण कैसे होंगे? उसके लक्षण वैसे होंगे कि प्रभु की कृपा से ये कार्य मैं करूंगा, ये आत्मविश्वास है। ये मैंने पहले भी थोड़ी इस पर स्पष्टता करी है। और अगर उसी वस्तु का मद है, अगर उसी वस्तु का अहंकार है, तब वो क्या कहेगा कि ये कार्य मेरे सिवा और कोई नहीं कर सकता, वो ये कहे। तो वो अहंकार हो गया, वो मद हो गया। ये मैंने बहुत छोटी सी बात समझाई है।
अब आपका जो प्रश्न है उसके हिसाब से क्या मापदंड होने चाहिए उसे समझने के लिए? उसे समझने के लिए मापदंड क्या है? उसे समझने के लिए मापदंड जो है वो आज अपन राग और वैराग से समझेंगे कि उसको समझने के लिए मापदंड क्या है। इसी से लगता हुआ एक प्रश्न और है जो वैष्णव और हमारे उत्साही श्रोता मीना पंचासरा जो लिस्ट बनाते हैं प्रश्नों की, उन्होंने किया था। प्रश्न नंबर 16 है, प्रश्न नंबर 16, और उन्होंने ये प्रश्न किया है कि अहंकारी के लक्षण क्या होते हैं और वो किस प्रकार सोचता है, किस प्रकार का उसका स्वभाव होता है, आचरण कैसा होता है, उसके विपरीत एक भक्त कैसा होता है, भक्त के आचरण, स्वभाव और लक्षण क्या होते हैं, आपके अनुकूलता से समझाएं, ऐसी विनती श्री चरणों में। तो अहंकारी के लक्षण, अहंकार राग, अहंकारी जो होगा वो राग करेगा और भक्त जो होगा वो वैराग करेगा। ये इनके अंतर है। तो ये जयश्री बेन का और मीना का दोनों का प्रश्न जो है वो कहीं ना कहीं बहुत जुड़ा हुआ है। तो जो आज जो अपन को समझने की आवश्यकता है वो कुछ इस प्रकार है कि हम राग को पहले समझेंगे। राग क्या है? हमने सुना होगा कि जीवन में कई बार हम ऐसा सुनते हैं, दो शब्द हमेशा सुनते हैं कि राग द्वेष से दूर रहो। अब वैसे देखा जाए तो राग जो है और द्वेष दोनों एक दूसरे के विपरीत होते हैं। राग और द्वेष एक नहीं होते, राग और द्वेष दोनों के विपरीत होते हैं। लेकिन ये दोनों विपरीत होते हुए भी इनका शाब्दिक जो सरल भाषा में, एक बोलचाल की भाषा में इसका जब उपयोग किया जाता है तो राग और द्वेष को साथ में बोला जाता है कि ये व्यक्ति में बहुत राग द्वेष है। अब या तो उसमें राग होगा या तो द्वेष होगा, लेकिन तो भी दोनों का उपयोग साथ में किया जाता है। ऐसा क्यों? अब यहां पर ही हमको समझने की आवश्यकता है कि राग और द्वेष क्या होते हैं। तो राग और द्वेष, पहला तो राग, राग माने मोह है। राग माने मोह है, राग माने प्रेम नहीं मानना चाहिए, राग माने मोह। जब हम देखते हैं कि हमारा मोह किसी से बहुत अत्यंत हो गया है और वो मोह जो है वो किसी भी बात से छूटता नहीं है, चाहे वो बुरा हो, अच्छा हो, कैसा भी हो, लेकिन हमारा मोह उससे छूट नहीं रहा है, तो उसको राग कहा जाता है। वो मोह किसी से भी हो सकता है, कोई व्यक्ति से हो सकता है, कोई वस्तु से हो सकता है, संसार की किसी भी वस्तु से हो सकता है, वो राग है। उसमें अच्छाई है, बुराई है कि कैसा है वो, इसका विचार परे रखते हुए जो मोह किया जाता है वो राग है। अब हम ये भी आगे समझेंगे कि राग और प्रेम में क्या फर्क है, राग और प्रेम में क्या अंतर है, ये भी हम आगे समझेंगे। तो जब हमारे में मोह आ जाता है तो वो राग है। अब ये राग और द्वेष जब साथ में इन शब्दों का उपयोग होता है तो क्यों होता है? क्योंकि राग तो मोह है, अटैचमेंट है। चलो अपन मोह को जरा अभी साइड में रख देते हैं, अटैचमेंट शब्द को शायद सभी श्रोता बहुत अच्छे तरीके से समझ पाएंगे। अटैचमेंट है, अगर वो अटैचमेंट है तो बहुत अच्छी बात है कि सबसे अटैच होना ये तो जीवन में आजकल बहुत जरूरी हो गया है। हम ऐसा मानते हैं कि भाई सबसे अटैच रहो, सबसे अटैच्ड रहो, सबसे कनेक्टेड रहो, स्टे कनेक्टेड, स्टे अटैच्ड, ये हम मानते हैं, ये राग है। और हम हमेशा से सुनते हैं, हमारा शास्त्र जो है, हमारा धर्म जो है, हमारी भक्ति जो है, वो हमेशा एक बात है ना, समझाती है कि भाई अटैचमेंट मत रखो, अटैचमेंट मत रखो। अब ये विपरीत बातें हैं। संसार समझाता है कि अटैचमेंट रखो, अब शास्त्र समझाता है कि अटैचमेंट मत रखो। जब शास्त्र की बात अगर माननी हो तो हमको अटैचमेंट नहीं रखना है, हम ऐसा समझते हैं, और जो शास्त्र की बात नहीं मानता है उसको अटैचमेंट होता है। ये हमारा एक सामान्य ज्ञान। लेकिन हमको समझने की आवश्यकता है कि शास्त्र ऐसा क्यों कहता है कि अटैचमेंट मत रखो। उसका कारण ये शब्दों में ही छुपा हुआ है, राग और द्वेष।
आपको मालूम है संसार में सबसे ज्यादा द्वेष या सबसे ज्यादा लड़ाई या सबसे ज्यादा झगड़े वो कहां होते हैं, कब होते हैं और किन के बीच में होते हैं? जिनमें सबसे ज्यादा राग होता है ना, वहीं सबसे ज्यादा द्वेष आता है। यही कारण है कि इन दो शब्दों को हमेशा साथ में उपयोग किया जाता है, राग द्वेष। जहां पे मोह है, जहां पे अतिशय राग है, जहां पे अतिशय अटैचमेंट है, वहां पे अतिशय द्वेष होने वाला है, वहां पे अतिशय लड़ाई होने वाली है, ये निश्चित है। आप देखो, उदाहरण इसके कई आपको ना मिल जाएंगे। सबसे ज्यादा गहरे शत्रु, सबसे ज्यादा बड़े दुश्मन कब बनते हैं? जब पहले कभी उनमें सबसे ज्यादा मैत्री होती है, सबसे ज्यादा अटैचमेंट होता है, सबसे ज्यादा राग होता है, सबसे ज्यादा मोह होता है, तब जाके उनमें दुश्मनावट भी इतनी बड़ी होती है, शत्रुता भी बहुत बड़ी होती है। उदाहरण के तौर पे आप ले लीजिए भारत और पाकिस्तान। भारत का हिस्सा पाकिस्तान था, भारत से पाकिस्तान अलग हुआ तो जैसा द्वेष और जैसी दुश्मनावट या जैसी शत्रुता भारत और पाकिस्तान के बीच में है, वैसी शत्रुता भारत और चाइना के बीच में नहीं है। यद्यपि चीन से भी काफी हानि हुई है हमको, लेकिन जैसी शत्रुता पाकिस्तान के साथ में है भारत की, वैसी चीन के साथ में नहीं होगी। क्यों? क्योंकि अटैचमेंट कम था ना, तो शत्रुता कम होगी। मित्रता कम थी तो शत्रुता कम होने वाली, ये निश्चित बात। तो इसी कारण से शास्त्र ये समझाता है कि भाई राग करने से पहले ये विचार करके रखो कि राग जब अतिशय उच्च कक्षा में पहुंच जाता है तो वो द्वेष का कारण बन जाता है। ये तो भारत और पाकिस्तान अपन ने देश की बात करी, इससे भी आगे की बात समझने की आवश्यकता है। सबसे बड़ा प्रॉब्लम, सबसे बड़ी कुंठा, सबसे बड़ा द्वेष अगर संबंधों में आता है, अगर हम देखते हैं तो वो कब आता है, वो कहां आता है? जिन दो संबंधियों में, जिन दो व्यक्तियों में आपस में बहुत प्रेम होता है, आपस में बहुत राग होता है, उन्हीं में सबसे ज्यादा द्वेष होता है। आजकल हम देखते हैं दाम्पत्य जीवन में पति पत्नी में बहुत ज्यादा द्वेष होता है, बहुत ज्यादा क्लेश होता है। पत्नी पति के ऊपर आरोप लगाती है कि पहले आपका स्वभाव कुछ और था, अब आपका स्वभाव बदल गया है। पति पत्नी पे आरोप लगाता है कि पहले तू हर बात मेरी मानती थी, पहले तू हर बात समझती थी, स्वीकारती थी, अब नहीं स्वीकारती, अब तू सामने बोलती है, वगैरह वगैरह वगैरह। ये सारी तकलीफें ये आती हैं। क्यों आती? क्योंकि राग बहुत ज्यादा था। तो राग का जो एडवांस्ड स्टेज है वो ही द्वेष बन जाता है। तो इसीलिए अपने यहां पर कहा गया, इसीलिए शास्त्र जो है वो समझाते हैं कि कभी भी हमको किसी से भी मोह नहीं रखना है, सबसे मैत्री भाव रखना है, लेकिन ऐसा मोह नहीं रखना है कि जो द्वेष में परिवर्तित हो जाए। और वही राग से बचाने के लिए शास्त्र समझाता है, हमारे आचार्य समझाते हैं, हमारे गुरु समझाते हैं कि उसी राग से बचने के लिए प्रभु में अनुराग कर लिया जाए। अगर प्रभु में अनुराग होगा तो जीवों में राग कम होगा, राग कम होगा तो द्वेष कम होंगे। फसाद की जड़ क्या है? फसाद की जड़ ये मोह है। और सबसे बड़ी बात यह है कि हम ऐसा मानते हैं कि भाई देखो, मोह तो भक्ति में भी है, भगवान से मोह है तो फिर वहां भी भगवान से फिर द्वेष है ना, हो जाएगा। और कई द्वेषी, कई भगवान के द्वेषी जो हैं, कई भगवान के द्वेषी जो हैं, उनका सबसे बड़ा तर्क यही होता है। उनका सबसे बड़ा तर्क क्या होता है कि भगवान जो है उनको मैं बहुत मानता था, उन्होंने मेरे साथ में ऐसा किया, अब मैं भगवान को नहीं मानूंगा। अब ये भगवान ने मेरा कुछ अच्छा नहीं किया, अब मैं भगवान को नहीं मानूंगा। तो उसका राग था, भगवान में भक्ति नहीं थी, उसका राग था। और वहीं आप गोपीजनों को आप देख लो, वहीं आप गोपीजनों को देख लो तो गोपीजन में
प्रभु के प्रति जो अनुराग जो है, जो भक्ति का भाव जो है, जो प्रेम का भाव है, वो यथावत बना रहता है, बल्कि बढ़ता जाता है, बल्कि वृद्धि पाता है। तो वृद्धि क्यों पाता है? वो वृद्धि पाने का कारण क्या है? वो वृद्धि पाने का कारण मात्र और मात्र ये है, नारद जी अपने भक्ति सूत्रों में बड़ी सुंदर बात समझाते हैं कि उनमें तदासक्तता है, तद गुणासक्तता नहीं है। इसका अर्थ क्या होता है? अगर गोपीजनों को श्री ठाकुर जी से प्रेम है, श्री ठाकुर जी की भक्ति कर रहे हैं, तो गोपीजनों ने भक्ति करी है, अगर प्रेम किया है तो प्रभु के गुणों से प्रेम नहीं किया है, प्रभु से प्रेम किया है। और लौकिक में हमेशा गुणों से प्रेम होता है, लौकिक में हमेशा गुणों से प्रेम होता है। और गुण जो हैं या तो अवगुण का रूप ले लेते हैं, या तो वो गुण समय के साथ में क्षीण होते चले जाते हैं। हम किसी भी कारण से कोई व्यक्ति से अगर जुड़े तो ऐसा बहुत ब्राइट चांस है कि भविष्य में उस व्यक्ति में वो जो कारण जो है, वो जो गुण जो है, वो बदल जाए या क्षीण हो जाए या कोई अवगुण को प्राप्त कर ले। ये बिल्कुल हो सकता है। और जब वो कोई अवगुण को प्राप्त कर लेगा या फिर वो गुण क्षीण हो जाएगा, तब हमारे में जो राग का भाव जो है वो उभर करके बाहर आएगा, और वो उभरते 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 वो द्वेष का रूप ले लेगा। जैसे कि आप दूध को उबालोगे उबालोगे उबालोगे, बहुत उबालते जाओगे तो क्या होगा? दूध उबल करके बाहर आएगा और धीरे धीरे जलना शुरू हो जाएगा। उफान आने के पहले या उफान आने तक में अगर उसको बंद कर दिया तो ठीक है, अगर गैस की फ्लेम को बंद कर तो ठीक है, नहीं तो क्या होगा? उफान आ करके जलना शुरू हो जाएगा। यही द्वेष है। इसी को द्वेष के रूप में हमको समझना चाहिए। द्वेष और कुछ नहीं है। द्वेष पैदा नहीं होता है। आप देखना, सबसे ज्यादा द्वेष अगर कहीं पर होगा तो हमारे जानने वालों के बीच में होगा। जिनको हम नहीं जानते हैं उनसे इतना द्वेष नहीं होगा। अमेरिका से मैत्री इतनी नहीं है, इसलिए द्वेष भी इतना नहीं। लेकिन पाकिस्तान से मैत्री बहुत है, तो द्वेष भी उतना। तो नारद जी जो समझाते हैं अपने भक्ति सूत्रों में, वो यही समझाते हैं कि गोपीजनों का प्रेम, गोपीजनों की भक्ति जो है वो अविचल भक्ति है। उसका कारण क्या है? वो अविचल भक्ति होने का कारण मात्र और मात्र एक है कि उनमें तदासक्तता है, तद गुणासक्तता नहीं है। तदासक्तता माने प्रभु से प्रेम करना, तद गुणासक्तता माने प्रभु के गुणों से प्रेम करना। गुणों के द्वारा गोपीजनों को निश्चित तौर पे प्रेम हुआ है। प्रभु ने वेणुनाद करी, प्रभु ने माखन चोरी लीला करी, प्रभु ने कोई दान लीला करी, प्रभु ने रास लीला करी, विविध लीलाओं के द्वारा प्रभु से प्रेम किया है, प्रभु के गुणों से प्रेम नहीं किया है। इसीलिए कभी गोपीजनों ने ऐसा नहीं कहा। जब सूर्य ग्रहण के अवसर पर द्वारका लीला के अंतर्गत गोपीजनों और प्रभु आमने सामने हुए, तभी भी गोपीजनों ने ऐसा नहीं कहा कि वेणुनाद करके बताओ ना जरा, तो वहां की याद ताजा हो जाए, ब्रज की याद, उसका स्मरण हो जाए, ब्रज की याद जो है वो ताजा हो जाए। ऐसा नहीं कहा। क्यों? क्योंकि तदासक्तता है। प्रभु में आज भी आसक्ति वही है, प्रभु में आज भी प्रेम वही है। वहां पे राग नहीं है ना, इसलिए द्वेष भी नहीं है। हम ऐसा कहते हैं जब कि प्रभु कैसे निष्ठुर हैं, ऐसी प्रेम करने वाली, ऐसी समर्पित गोपियों को, ऐसे समर्पित ब्रजभक्तों को छोड़ करके और अन्यत्र पधार गए। ये तो कितनी गलत बात है। लेकिन हमको ये समझने की आवश्यकता है। कल ये प्रश्न जो था उसके ऊपर आज वापस स्पष्टता देना चाहूंगा। ये विषय आया है इसलिए। रूपल मेहता का जो प्रश्न था, द्रौपदी को बचाया, अभिमन्यु को क्यों नहीं बचाया? ये प्रश्न जो है, ये प्रश्न अपने मन में आना एक बहुत सामान्य बात है। इसमें कोई बुराई नहीं है, इसमें कोई गलत नहीं है कि ऐसा प्रश्न क्यों आया। लेकिन ऐसा प्रश्न अगर आया है तो हमको समझना होगा कि हमको प्रभु की लीला को किस एंगल से देखना है।
अभी तक हम केवल राग द्वेष न्याय अन्याय के एंगल से देखते हैं, लेकिन गोपीजनों का एंगल कुछ उससे ज्यादा है। गोपीजनों का एंगल, व्रजभक्तों का एंगल, एक भक्त का एंगल उससे बहुत ज्यादा है। इसलिए द्रौपदी को अभाव नहीं आता है प्रभु पर, इसलिए पांडवों को अभाव नहीं आता है प्रभु पर। इसलिए अर्जुन जो है वो प्रभु गीता को उपदेश देते हैं तो आत्मसात करता है और सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज के पथ पर आगे बढ़ता है। ये सबसे बड़ा कारण है, क्योंकि राग द्वेष की बात नहीं है। ऐसा नहीं कि द्रौपदी से राग था और अभिमन्यु से द्वेष था, या प्रभु ने कोई अनीति करी, ऐसा नहीं है। तदासक्तता जो है वो मुख्य लक्षण है भक्ति का, तदगुणासक्तता नहीं है। हमको ऐसा लगता है कि प्रभु बहुत अच्छे हैं ना, इसलिए उनकी भक्ति करो, नहीं। ये कभी भी ऐसा प्रश्न जब मन में आए तब हमको ये खास समझने की आवश्यकता है। हम ऐसा समझते हैं कि प्रभु बहुत अच्छे हैं ना, इसलिए उनकी भक्ति करो, नहीं। वो प्रभु हैं इसलिए उनकी भक्ति करो। एकमात्र कारण यह है तदासक्तता का। गोपीजनों में जो तदासक्तता का भाव आया है, तदासक्त बन पाए हैं, उसका कारण मात्र और मात्र ये है कि प्रभु हैं इसलिए उनकी भक्ति करो। ये तो सहज भाव है। वैष्णवत्वम ही सहजम, श्री महाप्रभु जी की आज्ञा है उस अनुसार। वैष्णवत्व सहजता से भरा हुआ है। इसलिए अभिमन्यु के मारे जाने पर भी पांडवों को अभाव नहीं आता है, द्रौपदी को अभाव नहीं आता है, बल्कि प्रभु में भक्ति बढ़ती चली जाती है, बढ़ती चली जाती है, बढ़ती चली जाती है। ये सबसे बड़ा कारण है, ये सबसे बड़ा भेद है राग में और अनुराग में। जहां पर राग होगा वहां पर द्वेष होगा। हम ऐसा मानते हैं कि द्वेष क्यों हो गया, अभी पहले तो बहुत अच्छा था। झगड़ा क्यों हो गया, अभी पहले तो बहुत अच्छा था। हाँ, इनको हमसे कुछ तकलीफ है, इनको हमसे कुछ जलन हो रही है। जलन नहीं हो रही है, बहुत राग था, बहुत मोह था, बहुत ओवर कॉन्फिडेंस था, इसलिए अब वो द्वेष में परिवर्तित हो गया। जलन नहीं हो रही। इस बात को हमको समझने की आवश्यकता है। ये जलन की बात नहीं है, ये कोई तकलीफ की बात नहीं है। भगवान में भी कभी भी राग का कोई स्थान नहीं है, क्योंकि अगर आपने राग रखा है तो द्वेष होने वाला है। और आप देखना, ज्यादातर भगवान के बारे में, धर्म के बारे में विपरीत बोलने वाला या विपरीत सोचने वाला व्यक्ति जो होगा, वो ऐसा ही कहेगा कि भाई भगवान तो बहुत अच्छे हैं लेकिन मेरे लिए अच्छे नहीं है, तुम्हारा धर्म तो बहुत अच्छा है लेकिन मेरे लिए अच्छा नहीं। तो वो राग के कारण बोल रहा है, उसका द्वेष जो है उसके राग के कारण हुआ, वो मोह रख रहा है। और मोह कैसा है, जैसे एक पति और पत्नी के बीच में कैसा मोह होता है कि भाई मैंने तुझसे इसलिए शादी करी क्योंकि तू बहुत अच्छी थी, या पत्नी को भाव होता है कि मैंने तुमसे इसलिए शादी करी क्योंकि तुम बहुत अच्छे थे। नहीं, दाम्पत्य जीवन में, दाम्पत्य जीवन के केवल एक उदाहरण के तौर पे मैं बता रहा हूं। दाम्पत्य जीवन में पति और पत्नी को इसलिए एक दूसरे का ख्याल रखना है, इसलिए एक दूसरे की संभाल रखनी है क्योंकि पत्नी के लिए वो पति है और पति के लिए वो पत्नी, बस। इसके सिवाय अगर कुछ सोचा कि बहुत बुरी, ये बहुत अच्छा, इसका ये बहुत बुरा है, इसका ये बहुत अच्छा है, ऐसा है, वैसा है, इसमें ये गुण है, उसमें वो अवगुण, ये सारी बातें कोई मैटर नहीं है ना करेंगे। यद्यपि इस पथ पे हम कितना चल सकते हैं वो एक अलग कहानी है, लेकिन राग और द्वेष दोनों एक दूसरे के पूरक है। अगर राग बहुत ज्यादा है तो द्वेष होने वाला है, ऐसा हमको समझना पड़ेगा। इसीलिए हमको कभी भी भगवान में भी राग नहीं रखना, हमको भगवान के लिए अनुराग रखना। ये हमको खास समझने की आवश्यकता है। ये अगर हम नहीं समझेंगे तो हमारा द्वेष भगवान के प्रति, अपने धर्म के प्रति, क्योंकि मोह है कि ये है ना, कुछ हमको अच्छा, कुछ हमको देने वाले हैं, इनके द्वारा कुछ अच्छा होने वाला, ये मोह है। और आप देखना हमारे संबंधों में भी इसीलिए
खटास आती है, कड़वास आती है, द्वेष आता है, क्योंकि हमने मान लिया कि नहीं भाई हमारे लिए कुछ अच्छा ये करेगा, तो फिर द्वेष आने वाला है। और ये द्वेष ऐसा है कि जो राग के कारण ही आता है। जिस वस्तु में अगर हमने धर्म को ये मान के स्वीकार है कि नहीं धर्म हमारे लिए बहुत अच्छा करने वाला है, धर्म जो है वो धर्म की बात करने वाला है, और धर्म की बात अच्छी होती है ये हमको मानना है। हमने जो सोच लिया कि हमारे लिए ये अच्छा है, वो अच्छा नहीं होता है। जो धर्म की बात है वो अच्छी होती है। हमको क्या पता कि प्रभु की किस इच्छा से, किस धर्म से हमारा क्या लाभ होने वाला है या हमारी क्या हानि होने वाली है, हमको क्या पता है? हमको नहीं पता। तो यहां पर शहरियाचरण ने जो आज्ञा करी है, वैराग्य के कारण उत्पन्न मद जगत के दिखने वाले क्षय द्वारा उत्पन्न जो वैराग्य उसका नाश करने वाला है। मतलब क्या है? ये जो मिथ्या वैराग जो मैंने पहले समझाया ना, वो मिथ्या वैराग वो ये राग है जो मैंने अभी समझाया आपको। ये मोह है जिससे द्वेष उत्पन्न होने वाला है, और ये राग के कारण जो द्वेष उत्पन्न होता है उससे जो सच्चा वैराग जो है उसका भी नाश हो जाता है। जो सच्चा प्रेम जो है, ये राग करने से हम सच्चे प्रेम के प्रति जागृत नहीं हो पाते। हम सच्चे प्रेम के प्रति कभी भी अपना झुकाव नहीं रख पाते। हम सच्चा प्रेम देख नहीं पाते। उसका कारण ये नहीं है कि हमने प्रेम को नहीं जाना है, भक्ति को नहीं जाना है। उसका कारण ये है कि हमने मोह अतिशय कर लिया, हमने राग अतिशय कर लिया, और ये राग जब द्वेष में परिवर्तित हो गया तब जाकर के और हम सच्चे प्रेम से भी दूर हो गए, सच्ची भक्ति नहीं कर पाए, सच्ची भक्ति समझ नहीं पाए। उसका कारण हमारा मोह था, हमारी अज्ञानता थी। वही बात यहां पर शहरियाचरण समझाना चाहते हैं। वैराग्य के कारण उत्पन्न मद जगत के दिखने वाले क्षय द्वारा उत्पन्न जो वैराग्य उसका नाश करने वाला है। इस जगत में सब कुछ नश्वर है, कुछ भी शाश्वत नहीं है। इसीलिए हमको आत्म में स्थित होना है, परमात्मा में स्थित होना है। ये वैराग है, ये सत्य है, ये सच्चा वैराग है। उसको छोड़ करके और हमने मान लिया है कि नहीं, वैराग क्या है? वैराग ये है कि भाई सब में से ना एक्सपेक्टेशन मत रखो, इच्छाएं मत रखो। किसी ने जो किया वो ठीक है, किसी ने नहीं किया वो ठीक है, किसी ने हमारे लिए अच्छा किया तो हम खुश हो गए। ये राग है, मोह है। तो मोह द्वेष में परिवर्तित होता है। लेकिन भक्त जो है वो प्रभु से मोह नहीं रखता, प्रभु से राग नहीं रखता, वो तो अनुराग रखता है, वो तो प्रेम रखता है। इसीलिए उसको कभी द्वेष नहीं होता है। ये सबसे बड़ा कारण है। तो प्रश्न के संदर्भ में ही हम आगे बढ़ते चले जाएंगे। तो ये अहंकारी के लक्षण जो हैं वो यही है। ये अहंकारी के लक्षण हैं जो मैंने आपको बताया ना। अहंकारी का पहला लक्षण उसकी अज्ञानता। उसकी अज्ञानता, वो किसी भी बात को समझने के लिए तत्पर नहीं होगा। क्यों? क्योंकि राग अतिशय। मीना ने जो प्रश्न किया है, जयश्री बेन ने जो प्रश्न किया है, अहंकारी के लक्षण क्या? अहंकारी का पहला और सबसे बड़ा लक्षण, सर्वोपरि लक्षण उसकी अज्ञानता। उसकी अज्ञानता के कारण वो इतने भ्रम पाल के बैठा है, इतनी गलतफहमियां पाल करके बैठा है, और वो गलतफहमी उसी ने पाली है। और नाम क्या दे रहा है? ये सब भगवान ने किया है। वो कहते हैं ना कि वो शराबी जब होता है ना, शराबी आदमी क्या है? शराब पी पी के और सबके प्रति बुरा बुरा बोलता है, सबके लिए बुरा बोलता है कि ये बुरा है, वो बुरा है, संसार में ये गलत है, संसार में वो गलत है, इसने मेरे साथ में गलत किया इसलिए मैं पी रहा हूं। लेकिन वो शराब पीने के बाद में उसको ये याद नहीं है कि दूसरे ने तो जो बुरा किया होगा वो किया होगा, लेकिन सबसे ज्यादा बुरा तो तू अपने साथ में कर रहा है शराब पीकर। दूसरे ने तो बुरा किया होगा, चलो एक बार मान लेते हैं, लेकिन तूने अपने साथ में जो बुरा किया उसका क्या? ऐसे ही जो जीव अज्ञानता के भंवर में फंसा हुआ है उसका क्या? दुनिया तो बुरा करेगी तब करेगी या किया भी होगा, लेकिन तूने अपने साथ में सबसे ज्यादा बुरा किया है। इस अज्ञानता को पोषित करके, इस राग को अपने जीवन में अपना करके तूने अपने साथ में सबसे बुरा किया। अब तूने राग इतना, अच्छा राग तूने किया,
अब वो राग जो है वो इतना एडवांस स्टेज पे पहुंच गया कि वो द्वेष के रूप में परिवर्तित हो गया, और अब नाम दे रहा है कि ये सब दुनिया ने किया, अब नाम दे रहा है कि ये सब भगवान ने किया। इसने मेरे साथ में गलत किया, उसने मेरे साथ में बुरा किया, ये बोल बोल के शराबी जो है वो खुद का ही बुरा सबसे ज्यादा करता है, शराब पी पी कर। और नाम क्या देता है, इसने बुरा किया, मैं तो बहुत अच्छा, मेरे में तो कोई गलत बात नहीं थी, लेकिन इसने मेरे साथ में बड़ा बुरा किया। तो सबसे ज्यादा बुरा कौन? सबसे ज्यादा बुरा तो वो खुद है जो इतना राग पाल करके बैठा, जिससे द्वेष आया। अहंकारी का सबसे बड़ा लक्षण अज्ञानता। और किस प्रकार उसका स्वभाव होता है? उसका स्वभाव हर एक वस्तु में राग करना, और जहां पे राग कामयाब ना हो वहां पे सबसे द्वेष करना, ये उसका स्वभाव। आचरण कैसा होता है? जहां पर उसने मान लिया कि भाई उसका राग कामयाब नहीं हो रहा है, पहले वो राग रूपी आचरण करेगा, सबसे अच्छी अच्छी बातें करेगा, सबसे मोह बांधने की बातें करेगा, सबसे मोह बांध भी लेगा। और जब उसका मोह कामयाब नहीं होगा तो वो द्वेष रूपी आचरण करने लगेगा, सबसे लड़ाइयां करेगा, सबसे झगड़े करेगा, सबका अहित करेगा, सबके लिए बुरा बोलेगा। ये उसके आचरण हो जाते हैं। दूसरे उसके हित की बात भी अगर समझा रहे होंगे तो सामने तर्क देगा। अज्ञानता, आचरण में ही अज्ञानता, आचरण में ही अज्ञानता भरी पड़ी होगी उसमें, तो उसको मान लेने का अहंकारी। अहंकारी ऐसा नहीं कि जो मुंह फुला करके बैठा हो, कि किसी की तरफ ध्यान नहीं देता, वो अहंकारी। वो अहंकारी नहीं है। अहंकारी वो है जो सबसे बड़ा अज्ञानी, वो सबसे बड़ा अहंकार। और अज्ञानता कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन अज्ञानता को दूर करने का कोई प्रयत्न ही न किया जाए, ये सबसे बड़ा लक्षण अहंकार का। वो ऐसा ही मानता रहे कि मैं जो सोचता हूं, मैं जो करता हूं वो सबसे सही है, ये अहंकार है। मुझे जितना मालूम है ना उतना मेरे लिए बस है, ये अहंकार। वो अहंकारी का आचरण, वो अहंकारी के लक्षण। उसके विपरीत एक भक्त कैसा होता है? एक भक्त जो होता है उसमें वैराग होता है, ये अब मैं आगे समझाऊंगा। और इसी के साथ में अपन जयश्री बेन का भी प्रश्न जो है उसका भी अपन खुलासा करेंगे, उसका भी मैं प्रति उत्तर दूंगा। क्या मापदंड होने चाहिए उसे समझने के लिए, उसके लक्षण, उसका निवारण क्या। जैसा मैंने समझाया वैसे ही है कि उसके मापदंड जो हैं वो केवल और केवल उसकी अज्ञानता है। अगर वो ये बोल रहा है ना, भद्रम कर्णे विश्रुणियाम वेदा, भद्र सुनना है। भद्र मने अपने हित की बात, अच्छी बात सुननी है। अब वो अच्छी बात सुनने के लिए तैयार नहीं है। वेद की बात, शास्त्र की बात, गुरु की बात, भक्ति की बात, ये अच्छी बात है, लेकिन वो अच्छी बातों के लिए वो प्रश्न खड़े करता है। प्रश्न खड़े करता है। जब अच्छी बातें कही जाती हैं तो वो प्रश्न खड़े करेगा। ये कैसे अच्छी बात है, इससे भी अच्छी बातें ना और है, ऐसी बात है, वैसी बात है, ऐसे विचित्र प्रकार के प्रश्न खड़े करेगा। एक और इस संदर्भ में भी प्रश्न है ना, हमारे निरुपमा बेन चारकोप के, हमारे मनमत प्रभु के कीर्तनकार, उन्होंने प्रश्न किया है, मेरे ध्यान में नहीं आ रहा है अभी। इसी संदर्भ में बहुत अच्छा प्रश्न है उनका, प्रमाण और प्रमेय के संदर्भ में उन्होंने प्रश्न किया था। लगभग होना चाहिए हाँ, प्रश्न नंबर 24 का हिस्सा है एक, पहला प्रश्न। वैसे तो उनके 4 सवाल हैं, लेकिन यहां पर प्रासंगिक है इसलिए इसका उत्तर अभी दे रहा हूं। पुष्टि मार्ग में वेद, ब्रह्मसूत्र, गीताजी અને ભાગવતજી આ 4 ગ્રંથોને પ્રમાણ તરીકે માન્યા છે। પ્રમાણ અને પ્રમેય બંને શબ્દો ઓલવેઝ સાથે હોય છે, તો પ્રમેયનો મીનિંગ શું થાય? प्रमेय का अर्थ जो प्रमाण को सिद्ध कर दे वो प्रमेय है। जैसे कि प्रमाण है कि भाई ये हाथ है ना, आपके हाथ हैं, वो हाथ जो है वो बहुत सुंदर प्रभु के कीर्तन के साथ में झांझ बजा सकते हैं। प्रमाण है कि आपके हाथ भी हैं,
और झांझ भी है, दोनों है। प्रमाण है कि हाथ है और झांझ है। अब प्रमेय क्या है? प्रमेय आपने अपने हाथ से झांझ सुंदर बजा करके दिखा दी है, प्रमेय। प्रमाण क्या था? प्रमाण था हाथ और झांझ। लेकिन प्रमाण होने से ये वस्तु कैसे सिद्ध होगी कि भाई ये झांझ अच्छे ही बजने वाले हैं? बजा करके ना दिखा दिया। जो प्रूफ को निश्चित करे, जैसे कि कोई अगर प्रभु न करें, कोई अगर कोई क्राइम कमिट करता है, कोई गुनाह करता है, तो मुकदमे के दौरान न्यायालय में, कोर्ट में प्रमाण दिए जाते हैं, प्रूफ दिए जाते हैं। क्यों? क्योंकि प्रमेय तो पहले सिद्ध हो चुका है, क्राइम तो पहले हो चुका, क्राइम पहले हो चुका, वो प्रमेय मानो और अब उसके प्रमाण उसको सिद्ध करने के लिए दिए जाए। तो ये जो प्रमाण और प्रमेय की बात है, प्रमेय माने प्रमाण को सिद्ध कर दे, या प्रमेय के द्वारा प्रमाण सिद्ध हो जाए। ये दोनों ही एक दूसरे के पूरक हैं। मैं हमेशा अपने वैष्णव को इस बात के लिए हमेशा प्रेरित करता हूं और समझाता भी हूं। आप भी सभी श्रोता जन इस बात को खास समझें। पुष्टि मार्ग में कुछ अज्ञानी तत्व जो है ऐसा दुष्प्रचार करते हैं कि पुष्टि मार्ग प्रमाण नो मार्ग नहीं, प्रमेय नो मार्ग छे। ये बात बिल्कुल गलत नहीं है कि प्रमेय नो मार्ग छे। यहां पे प्रमाण से ज्यादा प्रमेय चलता है, ये निश्चित बात है, मैं इस बात से मना नहीं कर रहा हूं। लेकिन प्रमाण की अवहेलना करनी ये गलत। यहां पर प्रमेय जो है ये प्रमाण से सिद्ध हो रहा है, तो उसमें तकलीफ की बात ही कहां है? उसमें तकलीफ की कोई बात नहीं है। प्रमाण जो है वो विषय केवल प्रूव करने का विषय है, लेकिन प्रमेय जो है वो विश्वास का विषय है कि आपने तो अपनी आंखों से देख लिया, वो वस्तु हुई है। अब फिर उसका प्रमाण बाद में अगर दिया जाए, उसमें आपत्ति की बात क्या है? प्रमाण और प्रमेय इसलिए दोनों साथ साथ में चलते हैं। प्रमेय नो मार्ग पुष्टि मार्ग निश्चित तौर पर छे, बट प्रमाण छे ज नहीं एवं बिल्कुल नहीं। हमको क्या लगता है कि अष्ट सखाओं की वाणी प्रमाण है या प्रमेय है? आप क्या मानते हो? श्रीमद् भागवत का एक एक शब्द प्रमाण है या प्रमेय? अपन क्या मानते हैं? श्री महाप्रभु जी की एक एक आज्ञा प्रमाण है या प्रमेय? अपन क्या मानते हैं? हमको तो प्रमेय मानना है उसको। ये प्रमेय है। ये प्रमेय ऐसा है कि इसी के द्वारा आज अगर हमको श्री महाप्रभु जी न समझाते, आज हमको अष्टछाप भगवदीय न समझाते, तो रास क्या है ये हमको समझ में कैसे आता है? जिस प्रमेय की अपन बात कर रहे हैं कि देखो इतना सुंदर, इतनी सुंदर लीला ठाकुर जी ने करी, ऐसा रास किया, ऐसे भक्तों को सुख दिया, यशोदा जी को ऐसा सुख दिया, वो कैसे होता? आ मार्ग प्रमेय नो निश्चित तौर पर છે મારા વૈષ્ણવો, પણ પ્રમાણ અને પ્રમેય એકબીજાના પૂરક છે। એને दूर करवाने के, એને अलग करवानो प्रयत्न न करशो, उसको अलग करने का प्रयत्न कृपया मत कीजिए। श्री महाप्रभु जी ने अलग करने का प्रयत्न नहीं किया तो हम कैसे कर सकते हैं? हम नहीं कर सकते। कहीं पर प्रमेय का श्रृंगार वो प्रमाण है और कहीं पे प्रमाण का श्रृंगार प्रमेय। जब भक्ति मानसी की अवस्था में पहुंचती है तब प्रमेय ही प्रमेय है, तब प्रमाण है ही नहीं। लेकिन जब भक्ति, वो कहते हैं ना अश्व की तरह, बिना लगाम के घोड़े की तरह जब भागना चाहती है, यानी ये भी भक्ति है, वो भी भक्ति है, ऐसी भी भक्ति है, वैसी भक्ति। मैंने अभी 2 दिन पहले इस बारे में खुलासा किया कि शास्त्र सम्मत अगर भक्ति नहीं है, गीता जी, भागवत जी, पांचरात्र,
वेद उपनिषद के द्वारा सम्मत अगर भक्ति नहीं तो वो क्या करने वाली है, वो उत्पात मचाने वाली है। तो ऐसी उत्पात मचाने वाली भक्ति ना हो, क्योंकि फिर तो हर कोई है ना कहेगा कि तुम्हारी इच्छा है कि तुम ठाकुर जी की है ना सेवा करो और कीर्तन गाओ, मेरी इच्छा ऐसी है कि मैं ना ठाकुर जी की सेवा है ना करूं लेकिन कीर्तन नहीं गाऊं, मैं फिल्म के सॉन्ग बजाऊं। अब उसको कैसे रोकना आप बताओ। इसीलिए प्रमाण और प्रमेय एक दूसरे के पूरक हैं, इनको अलग मत करिए, इनको अलग करना अपराध है, इनको अलग करना अपराध है। कभी अपने मुंह से यह ना कहें कि पुष्टि मार्ग में पुष्टि मार्ग प्रमेयनो मार्ग, तो प्रमेयनो मार्ग छे तो प्रमाण एनाथी अलग क्या छे, उसको अलग नहीं किया जा सकता। मेरे भाइयों, मेरे बहनों, मेरे वैष्णवों, मेरे प्रियजनों, ये मैं विनती करता हूं आप सबसे, कृपया उसको अलग मत करिए। ये अलग नहीं है, ये एक है। तो हम आगे है ना बढ़ेंगे अब अपने ग्रंथ के क्रम में, और साथ ही साथ यश्री बेन ने और मीना ने जो प्रश्न किए हैं कि मद के लक्षण क्या हैं, निवारण क्या है, आत्मविश्वास के लक्षण क्या है, निवारण क्या। आत्मविश्वास वाला जो है उसके लक्षण भक्ति है, ज्ञान है, उसका ज्ञान ऐसा है कि जो भक्ति करवाए, उसका ज्ञान ऐसा है। मद वाले का लक्षण जो है वो अज्ञानता है, प्रभु से द्वेष है, राग इतना रखता है तो द्वेष हो जाता है। हमेशा ध्यान में रखना इस बात को। अगर प्रभु के लिए द्वेष आ रहा है, अगर प्रभु के लिए प्रेम आ रहा है, तो वो प्रेम जो है वो भक्ति में परिवर्तित होगा, और भक्ति में कभी द्वेष नहीं आएगा। लेकिन अगर द्वेष आ रहा है तो समझ लेना हमने भक्ति नहीं करी। प्रभु के लिए, गुरु के लिए, वल्लभ के लिए, धर्म के लिए जब भी हमको कभी भी अगर द्वेष आता है तो मान लेना हमारी भक्ति में कमी, हमने भक्ति नहीं करी, हमने राग किया है, अब हमको भक्ति करनी। निवारण क्या है? निवारण आगे हम समझेंगे। आज इस मद के निवारण के बारे में चर्चा नहीं करते हुए हम इसको आगे का जो क्रम श्रीराय जी ने जैसे आगे के ग्रंथों में समझाया है वैसे हम समझेंगे। निवारण उसका निश्चित तौर पे, निवारण उसका, मद का निवारण दम है। मद से उल्टा आप कर दोगे दम, और वो दम क्या है? दम जो है हमारा समर्पण है। दम जो है वो ये इस बात का निश्चय कर लेना है कि हम प्रभु के हैं, ये सब कुछ प्रभु के लिए है, ये दम है हमारा, मान लेना, वही अज्ञानता है। तो ये राग के कारण हम वैराग से चूकते हैं, या ये मिथ्या वैराग के कारण हम सत्य वैराग से चूकते हैं। अब हमको ये समझने की आवश्यकता है कि वैराग की परिभाषा क्या है, ये सत्य वैराग जो ये सच्चा वैराग क्या है। मिथ्या वैराग के मद का तो त्याग करना है, ऐसे राग का त्याग करना है जो हमारे अंदर आ गया है, हमारी अज्ञानता के कारण आया हो, सहजता के कारण आया हो, स्वभाव के कारण आया, कोई भी कारण से आया हो, उसको कभी भी ऐसा नहीं मानना कि ये तो ठाकुर जी ने दिया है, ठाकुर जी ने दिया है तो चलो इसको स्वीकार ही लेते हैं। अरे ठाकुर तो बहुत सी चीजें तुमको है ना दी थी, संभाली तुमने वो सब। यही बात है, अहंकारी का लक्षण ये है, जिसमें मद होगा उसका लक्षण ही ये है कि वो हमेशा गलत चीजों के प्रति, नेगेटिव के प्रति, आसुरी का लक्षण ही ये है, वो हमेशा बंधन की बात करेगा। ये दिया है इसका क्या करें? अरे भाई संसार दिया तो राग के लिए नहीं दिया है, आप राग रखते हो इसलिए द्वेष होता है। पता है ना, हम तो हमारे शत्रु के लिए कहते हैं, अपना गुजरातियों में तो खास के खबर नहीं गया जन्म नहीं गए लेना देनी हसे आनाथी तो भाई पूरी थई है। शत्रु के साथ में भी कि भाई एने एनु कई देवानु बाकी हशे, एने कई आपवानु बाकी हशे, चलो लई लीधुं, पती गयो, पूરું થયું, એ વાતને ભૂલી જાઓ, કહીએ છે ને આપણે। એ કેમ કહીએ છે?
क्योंकि राग बहुत था। मतलब हमने शत्रुता के लिए, हमने शत्रु के लिए मान लिया कि भाई पहले राग जरूर था, इसलिए आज द्वेष इतना हो रहा है। ये हम खुद भी मानते हैं लेकिन जानते नहीं है। शायद आज समझ में आया होगा, आज स्पष्ट हुआ हो। तो अब ये मिथ्या वैराग के सामने सत्य वैराग जो है, सच्चा वैराग जो है, उसकी चर्चा करेंगे। हम बहुत सी बार ये बात मुझे खास समझाने की आवश्यकता है कि हम ऐसा समझते हैं कि वैराग्य जो है, वैराग्य ऐसी वस्तु है कि बहुत कठिन है। उसके लिए पता नहीं कि जंगल में जाके निवास करना पड़ेगा, यमुना जी के तट पर जाकर के बैठ जाएं। कई लोग ऐसा करते हैं, कई लोग ऐसा मानते हैं कि भाई बहुत यहां पे हो गया, अब तो हमने बहुत लौकिक है ना देख लिया, लौकिक कर लिया, अब एक काम करते हैं, अब व्रजवास है ना करेंगे। व्रजवास करना बुरी बात नहीं है, व्रजवास करना तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन मिथ्या वैराग से व्रजवास करना यह बुरी बात है। सत्य वैराग रख करके और व्रजवास करना है, सत्य वैराग रख करके और इस जीवन को जीना। ये सत्य वैराग क्या है? उसके लिए कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है, कुछ करने की आवश्यकता नहीं है उसके लिए। उसके लिए अगर कोई आवश्यकता है तो अपने आसक्ति के भाव को छोड़ने की, अपने में आत्म संयम लाने की। और कई लोग ऐसा कहते हैं कि हाँ वो हमको मालूम है, आत्म संयम जो है वो क्या होता है, हमको है ना मालूम है, और वैराग क्या होता है ये भी हमको मालूम है, लेकिन हमने कोशिश करी लेकिन आता नहीं। कोशिश बहुत करी है लेकिन आता नहीं है। अब वो कैसे आएगा वो हमको नहीं मालूम है, कोशिश बहुत करी लेकिन नहीं आता। तो हमको ऐसा मानना चाहिए कि इनमें आत्म संयम नहीं है, वैराग नहीं है, इनमें विवेक है। विवेक और वैराग्य के बीच में बहुत पतली लाइन। विवेक क्या है? विवेक ये है कि जब हमको समझ में आए कि ये सही है और ये गलत है, ये सही है और ये गलत है, वो विवेक है। और जब हम सही के पथ पर चलते हों तो उसको विवेकी कहा जाता है कि ये विवेकी। लेकिन वैराग में क्या होता है? विवेक और वैराग, ये मेरी बात को खास समझना है तो आप पूछ भी सकते हो इसके ऊपर। विवेक और वैराग का सबसे बड़ा अंतर क्या है? विवेक और वैराग का सबसे बड़ा अंतर है कि विवेकी जो होगा वो सही मार्ग पर चलेगा, वैरागी जो होगा वो भी सही मार्ग पर चलेगा, लेकिन वो गलत को छोड़ देगा। गलत को छोड़ने वाला वैरागी होता। विवेकी जो होगा वो क्या करेगा? वो गलत को छोड़ नहीं सकेगा लेकिन वो सही करेगा। गलत को छोड़ नहीं सकेगा, लेकिन वैरागी जो होगा वो गलत को छोड़ देगा, गलत को उसने हटा दिया। जैसे कि किसी खेत में अनाज का दाना पैदा होता है, अनाज का दाना पैदा होने पर किसान जो होता है वो देखता है कि भाई ये दाना अच्छा है, ये दाना अच्छा है, तो खराब जो होगा वो निकाल देगा और अच्छा ले लेगा। वो विवेक है। अब अच्छे में भी ऐसा होगा, अच्छे दाने में भी ऊपर छिलके हों, वो छिलके को भी निकाल देगा कि भाई ये भी काम का नहीं है, अब इसको निकालो। जो काम की चीज है वो तो ले ली है, लेकिन उसमें भी ऐसा है कि ऊपर का छिलका है, तो किसी काम आने वाले तो उसको अब निकालो, चलो। वो वैराग। गलत को छोड़ना और वैरागी में एक सबसे बड़ा जो लक्षण होता है, अब यहां पे लक्षणों की भी बात जब हो रही है तो ये भी बात मैं समझाना चाहूंगा कि भक्त के लक्षण क्या है या वैरागी के लक्षण क्या है। वैरागी जितना सहनशील होगा उतना ही असहनशील भी हो। ये भी एक बात हमको खास समझने की आवश्यकता है। वैरागी में या भक्त में जितनी सहनशीलता होगी उतनी असहनशीलता भी होगी। असहनशीलता कैसे होगी उसको? वैरागी या भक्त अब सहनशील है कि भाई उसको आपने रोटी दी ना, चलेगा, एक रोटी दी तो चलेगा। अब भाई रोटी नहीं दी तो चावल दे दिया तो भाई चल जाएगा, चलो सहनशीलता है।
अब चावल भी नहीं था तो एक काम किया कि भाई उसको दाल ही दे दी अकेले, कि भाई तू दाल खा ले, चलेगा। कुछ नहीं था तो भाई एक पेड़ा ही था तो पेड़ा दे दिया, चलो ठीक है, चला लेगा। लेकिन जब उसके सिद्धांत की बात आएगी, जब उसकी भक्ति की बात आएगी, जब प्रभु की बात आएगी, जब धर्म की बात आएगी, तब वो सहनशील नहीं, तब वो सहनशील नहीं है। तब उससे बड़ा असहनशील कोई नहीं। और तभी जाके धर्म युद्ध होता है। ये जो महाभारत जो हुआ ना, तो इसी कारण से हुआ। कहते हैं ना हम के प्रभु जो है वो भक्तों का दुख देख नहीं सकते, भक्तों का दुख दूर करने वाले हैं, सुख करता और दुख हरता है। हमको ऐसा लगता है कि हमको ऐसा अनुभव क्यों नहीं हुआ? तो प्रभु सहनशील भी इतने और असहनशील भी इतने, ये भी हमको है ना समझना है। जो गुण भक्त में है ना, वो गुण भक्त के स्वतंत्र नहीं है गुण, वो भगवान के गुण है जो उसमें भक्त में आए। प्रभु सहनशील है, थोड़ा बहुत एडजस्टमेंट करते जाएंगे। शिशुपाल 100 गाली है ना देगा, चला लेंगे। कंस इतने दैत्यों को भेजेगा, इतने राक्षसों को भेजेगा, चला लेंगे। उसका संहार तो अंत में होने वाला है। सहनशील भी ऐसे, असहनशील भी ऐसे। कहते हैं ना कि महाभारत के युद्ध का सबसे बड़ा कारण क्या? तो कि विदुर जी का अपमान कर देना कौरवों के द्वारा, दुर्योधन के द्वारा। एक भक्त का अपमान करना, वो प्रभु ने सहन नहीं किया। मुझे ये कारण महाभारत के युद्ध का बहुत अच्छा लगता है। देखो, कारण कई हो सकते हैं और होंगे भी सही, सच्चे भी होंगे, मैं उनको गलत नहीं मानता। लेकिन जो मुझे एक भक्त होने के तौर पे, जो मुझे जो कारण सबसे प्रिय लगता है, भागवत जी में भी इसका उल्लेख आता है। विदुर जी का अपमान करना सबसे बड़ा कारण। विदुर जी जब कौरवों को छोड़ के चले गए तो कौरवों के पुण्य ले गए। भक्त पुण्य मूर्ति है, पुण्य की साक्षात मूर्ति भक्त है। अपने घर में, अपने कुटुंब में कोई भक्त अगर है तो उसका सम्मान करें, उसका पोषण करें। मैं बार बार इस बात को समझाता हूं, पुण्य मूर्ति है, पुण्य प्रसाद है वो। अगर कोई भक्ति कर रहा है तो उसको रोके नहीं, ऐसा माने कि हमारे कुल का कुछ पुण्य होगा, हमारे घर में भक्त हुआ। यद्यपि उसको टोका जाता है, आ उम्र में भगत ना थवा, या उम्र में हमने उसको टोक क्या, न तो वो ठाकुर जी का बनाया तुमने और न वो संसार का भी है ना बना, कुछ नहीं बना, पागल है ना, बना दिया उसको। अरे कहीं का तो बनता। वैरागी ऐसा नहीं है कि वो सब कुछ छोड़ करके बैठ जाता है। भक्त भी ऐसा नहीं होता है। मैं उन वैष्णवों को खास कहूंगा जिनको ये भ्रांति सताती है कि हम अगर हमारे बच्चे में, हमारे बालक में, या हमारे कोई स्वजन में बहुत ज्यादा भक्ति अगर हो गई तो हमारे लिए खतरा है, हमारे कुटुंब के लिए, हमारे लिए, हमारे परिवार के लिए खतरा है। क्योंकि वो फिर क्या करेगा? भगवान 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 कर से आपको दिवस, आपको ध्यान नहीं रखे। ये गलत बात है। वैरागी वो नहीं है कि जो जंगल में जाकर के बैठ गया है, जमुना के तट पे, गंगा के तट पे, हिमालय की गुफाओं में जाकर के बैठ गया। वैरागी वो नहीं है जिसमें आत्म संयम है, जिसमें मोह नहीं है, जिसमें प्रेम है। अनासक्त भाव से वो कहीं हिमालय पे नहीं गया, वो किसी गंगा के तट पे जाके नहीं बैठा, किसी जमुना के तट पे उसने निवास नहीं किया वैराग के चक्कर में कि भाई मेरे में वैराग आ जाए। तो वो वैराग नहीं है, वो त्याग नहीं है। ગુજરાતીમાં બહુ સારું નામ છે, એને હવા ફેર કહેવાય। હવા ફેર કરવા ગયો છે, વૈરાગ बैराग कुछ नहीं है, हवा फेर करवा गयो छे। वैराग क्या है? वैराग तो ये है कि आपके पास, आपके सन्मुख जो परिस्थिति उत्पन्न है, उस परिस्थिति में आप कैसे धैर्य और आश्रय पूर्वक, अपने विवेक पूर्वक आप रह सको, उसको संभाल सको। वैरागी सब कुछ करता है,
वैष्णव मेरी बात ध्यान से सुनना, वैरागी सब कुछ करता है, कुटुंब का पोषण करता है, परिवार का पोषण करता है, नौकरी कर सकता है, बिजनेस कर सकता है, इस जीवन में हर एक वो कार्य कर सकता है जो कोई एक लौकिक मनुष्य करता है। लेकिन उसका हर एक कार्य जो है, उसके पीछे की मंशा कितनी सुंदर होगी, उसके पीछे की मंशा ये होगी कि ये सब कुछ प्रभु का है और प्रभु को समर्पित है, मेरा नहीं है। इदं न मम, मेरा नहीं है, ये मेरा नहीं है, ये प्रभु का है। और प्रभु का होने के कारण मैं सारे कार्य प्रभु के लिए कर रहा हूं। इस प्रेम से, इस आनंद से, इस भक्ति रूपी भाव से जब वो जीवन जीता है तो वो वैरागी है। और ऐसे वैरागी को अगर आपने रोटी नहीं दी और चावल दिया या कुछ और दिया ना तो वो चला लेगा। सहनशील बहुत होगा, हम तो उसके गुणगान करेंगे कि बड़ा सहनशील है, देखो कभी कुछ मांगता नहीं है, कभी कुछ बोलता नहीं है, बहुत सीधा है, बहुत सच्चा है। लेकिन वो सीधा आदमी असहनशील कब होगा? जब उसके सिद्धांतों के साथ में किसी ने छेड़खानी करी, जब उसके सिद्धांतों के साथ में, उसके भक्ति के साथ में, उसके भाव के साथ में जब छेड़खानी करी, ये भक्त का लक्षण है, ये भक्त का लक्षण है। सब कुछ सहन करेगा, प्रभु का श्रम सहन नहीं करेगा। सब कुछ सहन करेगा प्रभु के सुख के लिए, अपने किसी भी वस्तु को समर्पित करने से वो नहीं झुकेगा। प्रभु सुख है ना, प्रभु सुख के लिए हमेशा तत्पर, ये भक्त के लक्षण है, ये वैराग के लक्षण। हमारे में लेकिन ये वैराग उत्पन्न नहीं हो पाता। इसका कारण क्या है? कहा कि वैराग, झूठा वैराग जब उत्पन्न होता है तब झूठा वैराग बड़ा खतरनाक हो जाता है। कहा न कि सेवा करने वाले में भी वैराग का ढोंग होता है, वैराग का आडंबर होता है, वैराग सच्चा नहीं होता है। क्यों? क्योंकि वो राग द्वेष में पड़ा हुआ है ना, इसलिए झूठा वैराग को इतना पोषित किया है कि अब सच्चा वैराग जो है वो आ नहीं पा रहा है। और यहां पर तो कहा ना कि भाई भक्त बन के, संत बन के, साधु बनने के बाद भी कई जनों में झूठा वैराग है। तो एक बहुत बड़े संत थे, उन्होंने बहुत अच्छी कविता, एक दोहा बताया था। मुंड मुड़ाए 3 लाभ, मुंड मुड़ाए 3 लाभ, सिर की चली गई खाज। मुंड मुड़ाए 3 लाभ, सिर की चली गई खाज, और पकी पकाई रोटी मिली, पकी पकाई रोटी मिली, और लोग कहे महाराज। तो मुंड मुड़ाए 3 लाभ, सिर की चली गई खाज। मुंड को मुड़ा लिया माने क्या है कि संत का पाखंड कर लिया, संत का रूप बेरूपिया बन गया, वो वैरागी का रूप उसने धारण कर लिया कि तो भाई ये तो भाई बड़ा वैरागी है, तो परम वैरागी है। उसने क्या किया? मुंड मुड़ाई, गंजा हो गया, टकलू हो गया। तो क्या मुंड मुड़ाने से भी कितने लाभ हो गए देखो, वैरागी का ढोंग भी करने से कितने लाभ हो गए देखो। 3 लाभ तो सच्चे हैं, 3 लाभ तो पक्के हैं। तो कौन से लाभ? तो कि सिर की चली गई खाज, सिर में जो खुजली आती थी ना पहले, तो वो चली गई। मुंड मुड़ाए 3 लाभ, सिर की चली गई खाज, और फिर दूसरा लाभ, सबसे बड़ा लाभ, पकी पकाई रोटी मिली। कुछ करने की आवश्यकता नहीं है, बाबा जी आए हैं, वैरागी जी आए हैं, इनको खाना खिला दो। सबसे बड़ा जो क्या बोलते हैं पुण्य जो है वो यही है। ये सिर्फ वैरागियों के लिए ही लागू नहीं होता है, ये जो बन बैठे जो गरीब जो है उनके लिए भी लागू होता है। सच्ची में गरीब नहीं है लेकिन गरीब बन के बैठे हुए हैं, उनके लिए भी ये लागू होता है। पकी पकाई रोटी मिली और लोग कहे महाराज। 3 लाभ तो हैं, सिर की खुजली चली जाएगी, पकी पकाई रेडी रोटी मिल जाएगी बिना मेहनत के, और लोग क्या कहेंगे? अरे महाराज आ गए, महाराज आ गए, मतलब सम्मान भी मिल गया।
कितने लाभ हैं। इसीलिए व्यक्ति जो है वो झूठा वैरागी बनने के लिए सबसे ज्यादा तत्पर हो जाता है, सच्चा वैरागी नहीं बन पाता है। अगर सच्चा वैरागी है तो इस संसार में रह करके भगवत सेवा करेगा, भगवत समर्पण करेगा। वो अपनी तकलीफों को दूर होने की राह देख के नहीं बैठेगा कि ये सब है ना पूरा हो जाए ना उसके बाद में मैं सेवा करूंगा, उसके बाद में मैं भक्ति करूंगा, उसके बाद में सारे भाव, मेरे अंदर बहुत भाव है, मेरे अंदर बहुत मनोरथ है, लेकिन क्या करूं, प्रभु की कृपा ही नहीं है। अब प्रभु की कृपा होगी तब सारे मनोरथ करूंगा पूरे। तो यही बात है, फिर तो सिर की चली गई खाज और लोग कहे महाराज। वो असली नहीं है, वो असली नहीं है। लेकिन ये वैराग नहीं आ पाता। हम जानते हैं कि असली वैराग नहीं। अब ये बात भी मैं खास समझाना चाहूंगा, समय तो हो गया है, लेकिन मैं ये बात खास समझाना चाहूंगा कि हमारे में ये जानते हुए भी कि ये असली वैराग नहीं है। प्रभु को तो असली वैराग प्रिय है। इस धर्म के पथ पर चलने के लिए सही में वैरागी होना पड़ेगा। वैरागी होना, देखो वैष्णव एक बात खास कहूंगा, आप प्रभु के प्रति वैरागी, इस संसार के प्रति वैरागी बनके और प्रभु के प्रति अनुरागी नहीं बनोगे तो भी संसार के प्रति आपको वैराग एक न एक दिन आने वाला है। और जिसमें वैराग नहीं आया उसमें राग आएगा, और राग आएगा तो द्वेष आएगा। आप देखना संसार में दो प्रकार के लोग आपको हमेशा मिलेंगे। एक वो जो हमेशा भगवान को कोसते रहेंगे, हमेशा भगवान को कोसते रहेंगे, और एक वो हमेशा जो तारीफ है ना करते रहेंगे, भगवान बहुत अच्छे, भगवान बहुत अच्छे। और एक हमेशा कोसते, तो कोसने वाले राग वाले, राग से द्वेष पर आए हुए लोग। अब जब हमको मालूम है कि ये झूठा वैराग है और ये सच्चा वैराग है, तो भी हम क्यों नहीं कर पाते? उसका कारण यह है कि झूठा वैरागी जो होगा, जो द्वेषी होगा प्रभु का, कठोपनिषद बहुत अच्छी बात है ना समझाता है इस संदर्भ में। यद्यपि अभी इतना समय नहीं है, लेकिन मैं उसका सार में आपको बता दूंगा। शास्त्र जो है वो दो वस्तु को हमेशा अलग करके बताता है, एक श्रेय और एक प्रेय। श्रेय और प्रेय, इनमें क्या अंतर है? श्रेय माने जो अपने श्रेय का हो, जो अपने हित का हो, जो अपने लिए अच्छा हो वो। और दूसरा प्रेय माने जो अपन को प्रिय हो। अच्छा है कि नहीं वो श्योरिटी नहीं है, लेकिन अपन को प्रिय, अपन को अच्छा लग रहा है। हमको मालूम है कि ये वस्तु जो है वो बुरी है, हमको मालूम है कि राग होने से द्वेष होने वाला है, ये हमको मालूम है, लेकिन तो भी हम राग में उलझे रहते हैं। क्यों? क्योंकि हम शॉर्ट टर्म गेन्स में ज्यादा मानते हैं। ये हमारी अज्ञानता है, क्योंकि अहंकारी है। जब हम श्रेय की तरफ देखेंगे, वो कहते हैं ना, किसी एक बच्चे को आपने सुना होगा चिकन पॉक्स, माता, गुजराती में आप रखेंगे माता निकली है। किसी बच्चे को माता है ना निकली, चिकन पॉक्स हो गया, परिवार वाले बहुत चिंतित हो गए, बहुत कष्ट में था बच्चा, बहुत कष्ट में था। डॉक्टर के पास में गए, इलाज करवाया। डॉक्टर ने कहा कि भाई 12-15 दिन ना लगेंगे, 10 से 15 दिन के बीच में होगा ठीक। लेकिन उसका कष्ट इतना ज्यादा था कि देख नहीं पाते। उसको अलग डॉक्टर के यहाँ पे ले जाते, अलग अलग इलाज है ना करवाते, उसके सब जगह उसको घुमाया, लेकिन तो भी उसको ठीक होने में 10-15 दिन लगे। लेकिन इन लोगों को यूं कि हम लोग जितने ज्यादा डॉक्टर के पास में जाएंगे, जितने ज्यादा इलाज करवाएंगे, उसका कष्ट कम नहीं हुआ, बल्कि और श्रम उसका बढ़ गया, उसको और परिश्रम है ना बढ़ गया, क्योंकि आराम ही नहीं है ना कर पाया। उसके परिवार के बुजुर्ग जो थे वो गुरुजी के पास में गए, उन्होंने
प्रश्न किया कि गुरुजी ये बच्चा है हमारे परिवार का, बहुत छोटा, बहुत कष्ट पा रहा है, इसका क्या निवारण किया जाए। डॉक्टर के पास में गए, उन्होंने कहा कि 10 से 15 दिन में ठीक होना चाहिए। आप क्या मानते हो, क्या निवारण होना चाहिए, इसका कष्ट कम हो जाए। गुरुजी ने बहुत अच्छा उत्तर दिया, श्रेय और प्रेय के संदर्भ में। संसारी हमेशा प्रेय को देखता है कि ये मुझे प्रिय है ना, तो भाई इसी के पथ पर चलना है, इसी को अपनाना है। मुझे क्या प्रिय है वो मुझे करना है, वो शॉर्ट टर्म गेन। आपके बालक को अगर कोई बीमारी हुई है 10 से 15 दिन में ठीक हो रही है, तो ऐसा मानो ना कि भाई 10 से 15 दिन में ये बीमारी होकर के उसकी इम्यूनिटी इतनी बढ़ जाएगी, उसकी रोग प्रतिकारक क्षमता इतनी बढ़ जाएगी कि आगे उसको रोग नहीं होंगे। इस रोग से लड़ करके वो और मजबूत होकर के बाहर आएगा। आप उसको ऐसा बनाओ। लेकिन अभी आप प्रेय का विचार कर रहे हो, शॉर्ट टर्म गेन का विचार कर रहे हो। लेकिन विवेकी वो है, वैरागी वो है जो श्रेय का विचार करता है। अगर हमको वैरागी बनना है, अगर हमको सच्चा वैरागी बनना है, तो हमको श्रेय का विचार करना है। कैसा विचार करना है? हमको विचार ऐसा करना है कि देखो, जैसे कि उस परिवार का ही उदाहरण जो मैंने दिया, उसके अनुसार ही अगर अपन विचार करने जाएं तो हम इस बात को समझ सकें। गुरुजी ने जो समाधान दिया कि नहीं, आप श्रेय का विचार करो कि वो और मजबूत होकर के बाहर आएगा, आगे उसको कोई भी रोग कम होंगे, रोग प्रतिकारक क्षमता बढ़ेगी उसकी। यद्यपि अभी कष्ट है लेकिन उसका कोई निवारण नहीं है सिवाय के श्रेय का विचार करने के। यानी श्रेय के लिए, मजबूती के लिए वो आगे बढ़ेगा, वो आगे आएगा। उसकी इम्यूनिटी, उसकी रोग प्रतिकारक क्षमता इतनी हो जाएगी कि वो आगे बहुत अच्छा कर पाएगा। वो श्रेय के लिए जिएगा। अभी शायद प्रेय के लिए, उसके प्रेम में हम लोग इतने अंधे हो गए थे कि उसी को तकलीफ दे दी। तो जो वैरागी होता है, जो सच्चा वैरागी होता है, वो श्रेय का विचार कर रहा है, इसलिए वो वैराग के सच्चे पथ पर चल पा रहा है। लेकिन जो झूठा वैरागी है, जो हकीकत में वैरागी नहीं है लेकिन राग वाला है, द्वेष वाला है, वो हमेशा प्रेय का विचार करेगा। इसलिए वो भगवत भक्ति कभी नहीं कर पाएगा। वो शॉर्ट टर्म गेन में विचार करता है, शॉर्ट टर्म गेन को मानता है, तो भगवत भक्ति नहीं कर पाता। लेकिन जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में मानता है, जो लॉन्ग टर्म फायदों में मानता है, वो कहते हैं ना, वो वेल्थ क्रिएट करना चाहता है। सिर्फ कमाना एक दूसरी बात होती है और वेल्थ क्रिएट करना एक दूसरी बात होती है। तो वेल्थ क्रिएट करना वो श्रेय है और सिर्फ कमाना वो प्रेय हो सकता है। शॉर्ट टर्म गेन्स में शास्त्र नहीं मानता है, भक्ति मार्ग नहीं मानता है, धर्म नहीं मानता है, वो श्रेय के मार्ग पर चलता है। श्रेय का विचार करें, श्रेय किसमें? श्रेय भक्ति में है, श्रेय प्रभु का बनने में। तो ऐसे वैराग्य के पथ पर हमको चलना है जिसमें श्रेय है। शॉर्ट टर्म गेन्स का विचार न करें। शॉर्ट टर्म गेन्स अज्ञानता देगी, प्रभु से दूर करेगी। ये अज्ञानता अहंकारी बनाएगी और अहंकारी बनने पर हमारे में बहुत ज्यादा मोह आएगा, हमारे में बहुत ज्यादा राग आएगा और फिर द्वेष आएगा। और ये द्वेष के कारण किसी और का अंत होगा या नहीं होगा, किसी और का बुरा होगा या नहीं होगा, सबसे ज्यादा बुरा हम अपना करेंगे। मैंने वो शराबी का जो उदाहरण दिया ना, वैसे ही सबसे ज्यादा गलत हम हमारे साथ में करेंगे, सबसे ज्यादा बुरा हम हमारा करेंगे, सबसे ज्यादा हानि हम खुद को पहुंचाएंगे क्योंकि हम सबसे द्वेष रख रहे हैं। द्वेष रखने के लिए तो सबसे पहले तो हमारी हानि होगी कि नहीं होगी? हमको द्वेष पालना पड़ेगा कि नहीं पालना पड़ेगा? तो हानि हमारी होने वाली। तो इन बातों का ध्यान रखें। और हृदय चरण विरचित मद त्याग हेतु के 21 मद आज श्री मदन मोहन जी की, श्री महाप्रभु जी की, श्री सप्तमेश महाप्रभु की, श्री गुसाई जी की एवं श्री हरिराय जी की कृपा से हमने अवलोकन किया और यहाँ पे 21 मदों को पूर्ण किया। मैं बहुत बड़ी कृपा मानता हूं। और क्योंकि अभी बहुत समय नहीं है, लेकिन अंत में सिर्फ एक बात कहना चाहूंगा, एक वैराग्य पुष्टि मार्गीय वैराग्य भी होता है। पंच
पंचपर्वा विद्या के अंतर्गत सुबोधनी जी में इसका उल्लेख मिलता है। सुबोधनी जी के ऊपर जितने टीकाकार हैं, योजना, टिप्पणी इत्यादि में कई प्रकार से इसका उल्लेख मिलता है। वेणुगीत में वैराग्य का उल्लेख मिलता है। वेणुगीत में मेघ को, बादलों को वैरागी बताया कि प्रभु के ऊपर अपना सर्वस्व नौछावर कर दिया कि प्रभु को श्रम न पड़े। वेणुनाद प्रभु कर रहे हैं और वेणुनाद करते करते जो उष्णता है, जो गर्मी है, गर्मी के कारण प्रभु को श्रम हो रहा है और प्रभु को श्रम हो रहा है। ये मेघ जो है वो देख नहीं पाए, जो बादल जो है वो देख नहीं पाए, जल से भरे हुए जो मेघ जो हैं, जो शाम बन गए हैं, वो देख नहीं पाए और उन्होंने प्रभु के ऊपर बहुत हल्की हल्की सुंदर सुंदर फुहारें जल की बरसाई। खुद खाली हो गए, लेकिन देखो उनका वैराग्य कैसा कि प्रभु के लिए समर्पित हो गए। रागा भाव वैराग, पंचपर्वा विद्या में से पहली विद्या, जैसे पंचपर्वा अविद्या थी, 5 प्रकार के अध्यास थे, वैसे ये पंचपर्वा विद्या भी पहला रागा भाव वैराग्य। राग का अभाव, सिर्फ प्रेम, सिर्फ भक्ति, वो वैराग्य है। प्रेम और भक्ति क्या है? अपने प्रियतम के लिए, अपने स्वामी के लिए हमेशा सुख का विचार करना, ये पुष्टि मार्गीय वैराग्य है। तो यहां पर श्रीराय चरण जो आज्ञा कर रहे हैं वो इसी वैराग्य के खोने के डर की आज्ञा करने के, ये डर रखो, ये भय रखो कि ये सच्चा वैराग, प्रभु को समर्पित होने का जो वैराग है, प्रभु के प्रति जो भक्ति, अन्य में अनासक्ति और प्रभु में आसक्ति, इस भाव के रक्षण का जो हमने संकल्प लिया है, जो हमने प्रभु को जो ब्रह्म समझ लिया, जब अपने सर्वस्व समर्पण का संकल्प लिया, जब वचन दिया, उसका स्मरण रखो और इस झूठे वैराग से दूर रहो जो मद प्रगटाने वाला है, जो अहंकारी बना देगा, क्योंकि राग से ही द्वेष आता है। इस द्वेष से दूर रहो और सच्चे वैरागी बनो, प्रभु के बनो, यही भक्त के लक्षण है और यही श्रीराय जी की आज्ञा है। यही इन 21 मदों को समझने का सार है, तात्पर्य है और यही अनुभव और यही ज्ञान हमको हमारे हृदय में धारण करना है। अपने पूर्वाचार्यों की इतनी कृपा, मैं तो यही मानता हूं कि ये भी क्या प्रमाण था जो हमने अभी तक समझा, क्या वो प्रमाण है? वो तो प्रमेय है। इस प्रमेय को बताने का तरीका कितना सुंदर है, कितना अद्भुत है। तो ऐसा प्रमाण भी प्राप्त तो प्रमेय से भी बढ़ के है। ये प्रमेय को पोषित करने वाला प्रमाण है। तो कभी मेरे वैष्णव प्रमाण और प्रमेय को अलग न करें। हमारा पुष्टि मार्ग तो ऐसा है कि जहां पर प्रमेय प्रमाण से सुशोभित होता है और जहां पर प्रमाण प्रमेय से सुशोभित होता है। दोनों अलग अलग होते ही नहीं है, दोनों में कोई भेद नहीं। हमारे प्रभु प्रमाण भी हैं, प्रमेय भी हैं, साधन भी हैं, फल भी हैं। हमारी भक्ति प्रमाण, प्रमेय, साधन, फल सब कुछ है। इनमें भेद कहाँ है? कहीं पे भेद नहीं है। तो इस दिव्य भाव के साथ में हम आगे बढ़े, 21 मदों से दूर रहें और मद हमको नहीं रखने तो और क्या रखना है, उनका क्रम हम जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे हम समझते जाएंगे। और इसी के साथ में आज के सत्संग सत्र को यहाँ पे विराम देंगे। आप सभी के शिकायत, सुझाव, फीडबैक्स और प्रश्न हमेशा स्वागत योग्य हैं और मेरे मनोबल को बढ़ाने वाले हैं। आश्रय का पद गान करेंगे और विराम करेंगे। दृढ़ न चरणन केरो भरोसो, दृढ़ न चरणन केरो, श्री वल्लभ नख चंद्र छटा बिन, सब जग मान्यनेरो भरोसो, दृढ़ न चरणन केरो, साधन और नहीं या कली में, जासु हो निवेरो, सूर कहाँ कहे द्विविधाधरो, बिना मोल को चेरो भरोसो,
दृढ़ न चरणन केरो, दृढ़ न चरणन केरो भरोसो, दृढ़ न चरणन केरो। बोल श्री मदन मोहन लाल प्यारे की जय, श्याम सुंदर श्री यमुने महारानी की जय, श्री गिरिराज धरण की जय, श्री वल्लभाधीश की जय, श्री गुसाई जी परम दयाल की जय, श्री घनश्याम जी परम दयाल की जय, श्री हरिराय महाप्रभु की जय, श्री हरिराय महाप्रभु की जय, श्री हरिराय महाप्रभु की जय। अपने अपने गुरुदेव की जय। सभी वैष्णवों को शुभकामना, शुभाशीष। सर्वे भवन्तु सुखिनः।